अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री कोड 009 विटामिन डी को डिस्कस करेंगे। जो विटामिन डी है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है स्टीरोल के और इसका फंक्शन सिमिलर होता है हार्मोन्स के। अगर हम इसके सोर्सेज को देखें तो ये सोर्सेज के प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं। विटामिन डी की जो प्रो फॉर्म है विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 का केमिकल नेम है एर्गोकाल्सिफेरोल और विटामिन D3 का कोलकाल्सिफेरोल। जो विटामिन D2 है ये प्लांट में होता है मोस्टली, और जो विटामिन D3 है इसका सोर्स एनिमल है। जो विटामिन D2 और D3 है इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो विटामिन D2 है इसमें एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है और एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D3। अगर हम विटामिन डी की एक्टिव स्टेट देखें तो जो इसकी एक्टिव स्टेट है वो है हमारे पास काल्सीट्रायोल, जिसका केमिकल नेम है 1,2,5 कोलकाल्सिफेरोल D3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रो विटामिन हैं विटामिन D2 एंड D3 ये काल्सीट्रायोल में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास विटामिन D2 और D3 की लीवर में हाइड्रोक्सिलेशन होती है एट पोजीशन 25, और जो एंजाइम ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है उसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज, और जो प्रोडक्ट है वो है 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल। ये 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल हमारे पास स्टोर हो जाता है इन द लीवर, और ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म है लीवर में। अब ये किडनी में जो 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल है इसकी एक और हाइड्रोक्सिलेशन होती है एट पोजीशन नंबर 1, और जो वो एंजाइम है वो है 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल 1 हाइड्रोक्सिलेज, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है काल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। अब अगर हम देखें कि विटामिन D2 और D3 की सिंथेसिस इनटू द काल्सीट्रायोल, तो इसको जो एंजाइम है इनको रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास फॉस्फेट और कैल्शियम। जब हमारे पास लो लेवल हो जाए कैल्शियम का और फॉस्फेट का इन द ब्लड में, तो हमारे पास जो 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल हाइड्रोक्सिलेज है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये कन्वर्शन कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल की इनटू द काल्सीट्रायोल। और जो इसमें दूसरा रोल है वो है पैराथायराइड ग्लैंड का। जब ये लेवल कम हो जाता है फॉस्फेट और कैल्शियम का ब्लड के अंदर, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन हार्मोन इंक्रीज कर देता है, ये स्टिमुलेट करता है 25 हाइड्रोक्सी कोलकाल्सिफेरोल 1 हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को। अगर हम विटामिन डी के फंक्शंस को देखें तो इसका जो मेन फंक्शन है ये मेंटेन करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में, ये इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ द कैल्शियम बाय इंटेस्टाइन, और ये डिक्रीज़ करता है द लॉस ऑफ कैल्शियम बाय किडनी थ्रू रीअब्जॉर्प्शन। और ये दूसरा बोन के अंदर भी कैल्शियम के लेवल को बोन की जो मिनरलाइजेशन है उसको डिक्रीज़ करता है, और जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में जब कम हो जाए तो ये बोन की मिनरलाइजेशन को डिक्रीज़ कर देता है और उसकी रिजॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। ये बोन की रिजॉर्प्शन को कैसे इंक्रीज़ करता है, जब हमारे पास जो बोन है इसके दो मेजर कंपोनेंट है, वन इज़ कोलेजन एंड अदर इज़ द क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सीलेपिटेट। ये जो हमारे पास काल्सीट्रायोल है ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करता है, और इस प्रोसेस को जो स्टिमुलेट कर रहा होता है या इंक्रीज़ कर रहा होता है वो होता है एक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। अब अगर हम अगर इसकी डेफिशिएंसी को देखें तो जो हमारे पास विटामिन डी है इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स काज कर सकती है, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स हमारे पास बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होती है। रिकेट्स में होती है इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिफेशियल प्लेट, और ऑस्टियोमलेशिया में होती है इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफेशियल प्लेट। उसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हमारे पास रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी काज कर सकती है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है सेंथिसिस ऑफ डिक्रीज द सेंथी ऑफ कैल्शियम ट्रायोल इन किडनी, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और इसमें हमारे पास इंक्रीज हो जाती है रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया। इसके अलावा अगर हमारे पास ये एक्सेस में हो जाए विटामिन डी तो इसके दो इमीडिएट इफेक्ट भी हैं और डिलेड इफेक्ट भी है। इमीडिएट इफेक्ट क्या है, थर्स्ट होगी, एनोरेक्सिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, पोलीयूरिया होगा, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा। और इसके जो डिलेड इफेक्ट है वो है हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, मेटास्टेसिस कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। मेटास्टेसिस कैल्सिफिकेशन है डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द सॉफ्ट टिश्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला विटामिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।